अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी अड़ गई थी रिकॉर्डिंग, पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से नहीं शुरू हुई, बट मेरा आपको बहुत-बहुत सलाम, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएँ हमेशा आपकी तरह आपके साथ हैं, पाकिस्तान ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूथियों को जो तकलीफ़ है वो होती है। जब वो संधीला साहब का नाम देखते हैं, यूथियों के साथ-साथ और भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। ये मुझे पहले नहीं पता था लेकिन अब मुझे पता लगा था। मुझे लगा था कि मैं मुस्लिम लीग नून वालों का मतलब कि साਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚਹੀਤਾ, लेकिन अब पता लगा कि नहीं, कुछ लोगों को मुझसे भी प्रॉब्लम है, बट खुश रहें वो भी अपने, अल्लाह उनको सलामत रखे। अच्छा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले कि ज़रा हम लोग चलें अपने जो रूटीन का व्हील हो गया, उससे पहले जो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है और आप प्यार और मोहब्बत भी करते हैं। जब मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग भी भूल जाते हैं और जब मुझे याद रहता है तो आपको भी याद रहता है। मैं जब-जब ये कहना शुरू करता हूँ, तब-तब मैंने देखा है कि सब्सक्राइबर की तादाद जो है वो बड़ी एक ठीक-ठाक उसमें इज़ाफ़ा होता है। चलें जी, चलते हैं ज़रा। इमरान खान ने घुटने टेक दिए, जो कहते थे कि खान डट गया, खान ने सबकी कुंडी लगवा दी। खान जो सिविल सुपरमेसी का मामा बना हुआ था, ठेकेदार बना हुआ था, लम्मा पै गया। इमरान खान ने कहा हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा जो है वो करे और उसके साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सहाफ़ी ने पूछा, आप फौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं, इन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? इस पर इमरान खान ने जवाब दिया, हमने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने सिर्फ तनकीद की है। ये आपको पता है इमरान खान का पुराना स्टाइल है, जब इसने यू टर्न लेना होता है तो इस तरह के लेता है। अपनी की हुई बात को ये डिफेंड ऐसे करता है, वो कह रहा है जो इमरान खान करता रहा है वो तनकीद थी, वो फौज की मुखालफत नहीं है, वो जो न्यूट्रल कहा करते थे वो मुखालफत नहीं है, वो बद तहजीबी नहीं है, वो तनकीद थी। जो जानवर कहा करते थे वो भी तनकीद थी। और फिर जो मीर जाफर और मीर सादक अपनी फौज के सिपा सालार को कहा करते थे वो भी तनकीद थी। इसके अलावा जनरल आसम मनीर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस, ट्विटर जिन पर टॉप में है, वहां पर भी आसम मनीर साहब के बारे में जो लिख कर बनाकर पोस्टें लगाई जाती हैं वो भी तनकीद थी, मुखालफत नहीं थी। खान साहब माफी दे दियो, किनू पागल बना रहे हो, किनू मतलब समझते हो कि बच्चे बैठे ने ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, क्यों मतलब कि ਮੰਗੋ ਮਾਫੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਛਡਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ। लेकिन ये जो रंगबाजी, ड्रामेबाजियां, ये जो मतलब कि जमान पार्क वाले रंगबाजियां ना, वो नहीं चलनी। वो छोटे लेवल पे चलती हैं रंगबाजियां, ये बड़े लेवल हो गया हुआ, आपसे बड़ी गलतियां हो गई हुई हैं, इसलिए अब कोई इसमें मसा। अच्छा जी, अब अंदाजा करें कि एक शख्स कैसे अपना मौकफ बदलता है। आर्मी चीफ को बादशाह कहता है, इल्जाम लगाता है मुझे और मेरी बीवी को मारना चाहते हैं, आलमी अखबारों में कॉलम लिखता है, अब कहता है कि इल्जाम नहीं है। फौज को भी चाहिए कि लतीफ को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वही लतीफ जो खैबर मानी का नौकर है, जिसने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी थी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फौज इससे झिझक रही है, लतीफ सामने नहीं आ रहा, तो ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी बैठे हैं वो अपना नुमाइंदा राजा कबीर देते हैं कि फौज राजे कबीर को अपनी तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर करे और वो जाके इनसे 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 जो है ना वो जाकर मुज़ाकरात कर ले। मेरे ख्याल में राजा कबीर से बेहतर बंदा नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए कोई मिल नहीं सकता अगर लतीफ मुकर जाए तो। लतीफ इमरान खान को लियाकत बाग जलसे में ले जाए या फिर राजा कबीर इमरान खान को लियाकत बाग जलसे में ले जाए, वहां सरेआम अवाम के सामने इनके मुतालबात सुने और फिर अपने इल्जामात भी दोहराए और नो कमेंट्स कहकर आ जाए। मतलब जाए लतीफ साहब, और अगर लतीफ साहब नहीं तो राजा कबीर जाए, उनको स्पेशल टिकट दी जाए, वीआईपी तरीके से प्रोटोकॉल के साथ उनको ले जाया जाए, और जब वो सारे इल्जामात, सारी बातें, सारे मुतालबे सुन ले अवाम के सामने, तो राजा साहब अपना एक हाथ चुक के सिर्फ इंज करके कह दें नो कमेंट। इमरान खान ने अगर वाकई हालात से कुछ सीखा होता तो मुज़ाकरात का अमल हुकूमत से शुरू करना होता। हुकूमत को कहता कि नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा। फौज ही की गोद में बैठने का फैसला आज भी कहता है कि जो लोग इमरान खान को जमहूरी समझकर सपोर्ट करते हैं वो बहुत बड़ी भूल में है। और फिर आप देखें इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, उन्होंने इमरान खान से मेगा यू टर्न पर सवाल करने के बजाय ये शुरू करा गया कि खान ने मास्टर शॉट लगाई है। फौज से मुज़ाकरात पर भी इमरान खान को सबसे बड़ी फतह करार देंगे और ये कहकर जस्टिफाई करेंगे कि खान सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन है, इसलिए फौज से मुज़ाकरात करना चाहता है। मतलब ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि मैंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया,
عمران خان کے حامی اس کو بھی پاکستان کی مطلب سب سے بڑی ہسٹری کی ایک وہ شیخ وقاص نے جو اس دن ٹی وی کے چینل میں بیٹھ کر، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، چلو دفع کریں، کیا نام لینا اس کا، اور میری تربیت، میرا اسلام، میرا مذہب وہ الفاظ دہرانے کی اجازت دیتا کہ میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات کو موجودہ دور سے کسی سے ملاؤں بھی، یہ میرا ضمیر مجھے گوارا ہی نہیں کرتا، میں یہ کر بھی نہیں سکتا، تو اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو اس نے بےہودہ انسان نے یہ بات کی تھی. بٹ اینی ہاؤ، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے. عمران خان کو جواب بھی مل گیا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ فوج کا آج بھی وہی موقف ہے جو ماضی میں تھا، مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت سے کریں. فوج نیوٹرل ہو چکی ہے، پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے یا مذاکرات نہیں کر سکتی. یہ وہی عرض عمل ہے جو عمران خان کو بار بار سننے کو ملتا ہے. عمران بار بار معافی کی درخواست اور مذاکرات کی دعوت دیتا ہے. میں آپ کو اپنے سورس سے بھی بتا رہا ہوں، جب یہ سب چیزیں چلی تو پھر ہم بھی تھوڑے چھوٹے موٹے میسج کر لیتے ہیں کسی پیار محبت کرنے والے سے، تو پوچھتے ہیں کہ سر جی کی گل ہے، صلح صفائی ہوگی تہاڈی، سانوں بھی دس دیو تاکہ اسی بھی ویلے نال اپنا انتظام کر لیے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو اس بندے نے کر دی ہے، صلح صفائی کس بات کی صلح صفائی؟ کیا اس سے صلح صفائی کر کے ہم اپنا ملک تباہ کر لیں؟ کیا اس سے صلح صفائی کر کے پاکستان کی ترقی کو ہمیشہ کے لیے کسی گہرے سمندر میں ڈوب دیں؟ کس بات کی صلح صفائی اور کس بات پر صلح صفائی؟ عمران خان سے بات تک نہیں ہوگی. عمران جب بھی آئے گا سیاست میں آئے گا اور جو مذاکرات کرے گا تو وہ صرف سیاستدانوں سے کرے گا. خلیل الرحمان قمر اپنی ویڈیو لیک ہونے کے بعد جگہ جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جج بھی معافی نہیں دے رہے. لگتا ہے کوئی جج بھی فیصلہ باد دا سی. جی کوئی جج، میرا مطلب ہے کہ مینوں نہیں پتا کتنے دا سی، لیکن جڑی جج دے حوالے نال ٹکر چلدے پے نے او دیکھ کے تے ایہی لگدا ہے کہ جج فیصلہ باد دا سی. اور مینوں لگدا ہے کہ جج نو اینو ویکھدے آیا قمر صاحب نے کسی اگلے ڈرامے 'چ جج صاحب نو کاسٹ بھی کر لینا ہے کہ جج صاحب چھڈو پراں، تہاڈا اینا اچھا ایکسنٹ اور تسی ایڈی پیارے طریقے نال گل کردے ہو کہ آجو میرے نال ڈرامے 'چ رل مل کے کام کرنے ہیں. عدالت میں خلیل الرحمان قمر کو جو ہنی ٹرپ کرنے کی کیس کی سماعت ہوئی. خلیل الرحمان قمر کے وکیل نے کہا کہ جج صاحب میرا موکل درویش ہے. اور جج نے بھی اگوں بڑے دماغ کیا کہندا جی درویش آدمی سویرے 4 بجے تو تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ کیسا درویش آدمی ہے جو جا کر اس 4 بجے جا کے چمی چٹا کرن ڈیا ہے؟ مطلب کون سا درویش ہے؟ 4 بجے جو درویش ہوتے ہیں وہ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. جڑا تہاڈے والا درویش ہے یہ کسی کڑی نال جا کے اپنی دھی دی عمر دے نال جو کر رہا سی وہ درویش نہیں کرتے. جج صاحب نے بھی بات تو ٹھیک ہی ہے. وہ جس ٹائم صبح 4 بجے کا بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے 5 سال دھوپ سے نکلنے سے منع کر دیا، تو تیرے ڈرامے کتنے بنتے ہیں؟ تو زندگی کتنے گزارنا جب دھوپے نکلتا نہیں ہے گا تو تیرا پرابلم، جس سے تو مرضی جاجو، تو جو تم نے کیا وہ بھی تمہارا پرابلم ہے، لیکن جو کر رہے ہو وہ بھی میرا اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ جو قوم کے بچوں کو اور بچیوں کو درس دیتے ہو خدا کے واسطے پھر یہ نہ دیا کرو. اندر سے تم کنتنے گندے اور غلیظ انسان اور اوپر سے جو آپ درس دے رہے ہیں کم از کم وہ نہ دیا کرو. گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی وائف کو دیکھ لیا کرو. دوست کی وائف سے آپ نے شادی کی ہوئی ہے، فیصل قریشی صاحب کی، وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ تھا، پہلے ڈرامے آپ کی وجہ سے ہٹ ہوا تھا. بڑی لمبی سٹوری ہے یہ، کوئی آج کا گندا نہیں ہے. جس کا عمران خان کے ساتھ تعلق ہو اور وہ نسلی گندا نہ ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو خلیل الرحمان قمر صاحب جو وہ بڑے تاریخی قسم کے گندے انسان ہیں. یہ اپنے دوست کی بیویوں کے ساتھ تو برل چلو وہ بھی ایک پرانی بات ہے، لیکن وہ ایسا بے شرم اور بدید انسان ہے، وہ اپنی باتوں سے آج بھی نہیں کٹے گا. وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بے شرم لوگوں ویڈیو دیکھنے کے بجائے ڈیلیٹ کر دو. اب لوگوں کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ بے شرم لوگوں تم لوگ میری ویڈیو دیکھنے کے بجائے اس کو ڈیلیٹ کر دو. بھائی جس کے پاس پہنچ گئی وہ پہنچ گئی ہے، بٹ نہیں ہاؤ یہ ہے زیادتی، میں اس کے خلاف ہوں. یہ چھپ بتا کر بتانی چاہیے تھی، اس کو گھر پر بلا کر اور اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے، اس کی پرائیویٹ یہ ملاقات تھی اور اس کو جس طرح سرعام کیا گیا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز معاشرے میں جو ہے نا اس طرح سے یہ مثال نہیں بننے چاہیے. اس کے ساتھ اختلافات آپ کے میرے سب کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کیا گیا ہے یہ کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہوگا، تو معاشرہ کس طرف چل پڑے گا؟ ہے غلط. لیکن اس غلیظ انسان کو میرے خیال میں اس سے نصیحت لینی چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی نصیحت لینی چاہیے. اور یہ جو سب کرنے والے ہیں ویسے تو ان کو کوئی نہیں چاہ رہا کہ ان کو سزا ہو، لیکن یہ جرم ہے، انہوں نے یہ جرم کیا ہے. اچھا جی، فوج میں احتساب جو ہے نا جی اور جزا کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، سلسلہ جاری ہے. 9 مئی کے اپنے کرداروں کو اب تک سزائیں دے رہے ہیں. سوچے عمرانی فتنہ کا کیا حشر ہوگا؟ کیا انہیں معافی مل جائے گی؟ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اکبر حسین کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت سزا سنائی گئی ہے. پاک فوج کے سابق افسروں کو، فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت جرم ثابت ہونے پر 14 سال کی قید ہوئی ہے. اکبر حسین کا رینک 26 جولائی کو ضبط کر لیا گیا تھا.
मेजर रिटायर्ड आदल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को बलतरतीब 14 और 12 साल की कैद बामुशक्कत ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई गई थी। कर्नल अकबर आदल राजा का साथी है, इसने भी 9 मई को दिन लाइव आकर लोगों को उकसाया था। फौजी अफसरान के घरों को एड्रेस तक बता दिए थे। तो अब आप देख लें आने वाले वक्तों में फिर क्या होने वाला है। अगर ये फौजी अफसरों के साथ ऐसा हो सकता है, तो जो मेरे और आप जैसे सिविलियन है, जो इमरान खान की मोहब्बत में आकर अपने मुल्क के खिलाफ चढ़ दौड़े और वो अपने मुल्क के जो शहीद हैं उनके मुजस्मों से लेकर, उनके घरों से लेकर, और वो तरीही जहाजों को चलाने जल निकले थे, सोचे जरा उनका क्या इंजाम होगा। बस देखते जाएं कि आने वाले दिनों में होना क्या चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से अगर एक कोई अच्छी चीज आपको नजर आ जाए जिसमें आपको लगे कि यार चलो यार ये अब ये सुलझने लगे हैं, या इनको ये जो है अब कोई अकल आने लगी है ना, लेकिन ये फौरन ही उस पर यू टर्न ले लेते हैं। हमें लगता ये है कि चलो शुक्र है यार इन्होंने को अकल आ गई है। हम ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो रवैया है लड़ने वाला, फौज के साथ लड़ने वाला, मुखालफत वाला, वो तर्क कर दिया है और उन्होंने अपने लोगों से कह दिया है कि टीवी टॉक शो में जाकर आप फौज के हक में बात करें और फौज से जो लड़ने झगड़ने वाली बातें ना करें। उनकी तरफ से एक लेटर इशू होता है जो बाद में कहा जाता है कि फेक है, हालांकि उसमें जो लिखा हुआ है उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो फेक हो। मैं आपको दिखा सकता हूं, हमारे सामने वो लेटर इस वक्त मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं अणग ला के तुहानू पढ़ के भी सिखा सकूंगा। इसमें लिखा हुआ है जी पाकिस्तान, ये ऊपर जनाब इसका ये जो लेटर है इसके ऊपर कोई उनका नंबर शंबर भी लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी हुई है, और साथ में ये भी लिखा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तमाम पार्टी लीडर्स को फौज पर तरकीद करने से रोक दिया है। पार्टी की हदायत के मुताबिक टीवी प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम लीडर्स फौज से मुतल्लक मुस्बत राय का इजहार करें। खसूसी तौर पर सिपा सलार, बादशाह सलामत नहीं, सिपा सलार जनरल सैयद आसम मुनीर से मुतल्लक किसी भी मनफी बात से हर सूरत में ग्रेज किया जाए। हदायत पर ना अमल करने वाले एमएनए एमपीए के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो जो नीचे जनरल सेक्रेटरी के जिसने भी ये लेटर लिखा है, साथ में जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं उनके साथ में जनाब ये मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि इसमें जनरल सेक्रेटरी साहब के बड़े सारे उमर अयूब खान साहब के साइन भी मौजूद है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस लेटर को 2 नंबर क्यों कह रहे हैं। क्या जरूरत है इसको 2 नंबर कहने की। एक अच्छी चीज अगर आपसे हो गई है, आपकी तरफ से हो गई है, तो इसमें कोई इतना इतना गलत तो नहीं है। आप इसको क्यों 2 नंबर कह रहे हैं, ये तो बल्कि बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपने अपने लोगों को ये कहा है कि मुस्बत बात करें जनरल आसम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के बारे में मुस्बत करें, अपने मुस्बत इस हुकूमत को मशवरे दें, महंगाई से निकले, बिजली के बिल सस्ते करने के लिए मुस्बत बातें करें, तो क्या गलत है। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि तहरीक इंसाफ से कभी मुस्बत, मैं एक दिन मुझे एक ट्वीट किया तो कैप्टन सफदर साहब का मैसेज आया कि बड़ा खूबसूरत इसमें लफ्ज लिखा है कि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान इमरान खान की जाती जिंदगी का मकसद है। तो ये जो सब कुछ है ना, ये जो इसमें लिखा है, जो इसमें चीजें लिखी हुई है सारी पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने कभी कोई पॉजिटिव चीज करनी नहीं है, उन्होंने हमेशा नेगेटिव ही करना है, तो फिर वो जाहिर है वो यही कुछ करेंगे जो वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ यू टर्न लिया गया है, या फिर वाकई फेक लेटर था, लेकिन लेटर में जो लिखा हुआ है वो कोई गलत बात नहीं है। ये पाकिस्तान के हर जी शऊर शहरी को चाहिए कि वो इसी लेटर पर अमल करे, अपने सिपा सलार के बारे में नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिव करें। तनकीद करनी चाहिए, लेकिन जो खान साहब करते हैं वो तनकीद नहीं होता, वो आपको पता है क्या होता है। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जरा ये बताएं कि ये फेक लेटर में जो लिखा हुआ तहरीर ठीक नहीं है क्या? तहरीक इंसाफ को यही रवैया नहीं अपना लेना चाहिए जो इस लेटर में लिखा हुआ था? बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीलॉग में मुलाकात होगी और आज के रात धमाकादार प्रोग्राम में भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।